हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कई सवाल हैं। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव को अगर लेकर किया जाए कि किस तरीके की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ है? क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो चुनौतियां हैं सामने में। जिस तरीके से अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो 5 सीटों पर सिमट गई, तो जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेहनत करने की। तो क्या कुछ चीजें चल रही है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस होने के कारण एक चुनाव लड़ते ही दूसरे चुनाव की ऑटोमेटिक तैयारी करनी शुरू कर देती है। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। बात रही 5 सीट पे तो आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक भ्रम जाल फैलाया, झूठ का एक जाल फेंका, लोगों को अपने चुंगल में फंसाया कि भाई संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। देखो, ये लोगों ने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा। ये सत्ता के इतने प्यासे लोग हैं कि बिना सत्ता के रह नहीं सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी अवैध तरीके से जीत के देश की प्रधानमंत्री बनी है। फैसला दे दिया कि भाई ये अवैध है। उनसे रुका नहीं गया और उन बिना संविधान की पालना करते हुए, बिना अपना कैबिनेट बुला के और इस देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र की हत्या की और संविधान की उल्लंघना की। जो लोग खुद लोकतंत्र के हत्यारे हों और संविधान को पाड़ के फेंकने वाले हों, वो लोग संविधान की कॉपी लेके हम लोगों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाएं ये लोग। अपने घर में झांकते नहीं है, अपने अंदर झांकते नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या पाप चल रहा है। कांग्रेस का एक ये भी इल्जाम, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये भी कहना है कि जो भी योजनाएं, जो भी स्कीम, जो तमाम चीजें अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। देखिए, वो बेचारे बोल रहे क्या? कोई उनसे पूछने वाला हो कि 2014 में तुम लोगों ने क्या किया था? 2014 में भी जब हमारी सरकार बनी तब सरपंचों को 5 लाख रुपए तक काम करने का अधिकार था, लिमिट थी। हम लोग आए, हम लोगों ने आकर उसको 5 से 10 किया, 10 से 20 लाख किया। किन्हीं कारणों से हम लोगों ने उसको 2 किया, 5 किया। आज हमने उसी चीज को ठीक करके 20 लाख से भी 1 लाख बढ़ा के 21 लाख रुपए कर दिया। तो इनके क्यों मर्ची लग रही है? रही बात यह कि भाई चुनाव के कारण क्यों कर रहे? हम तो समय समय पर ये जनहित में कुछ मामले, कुछ चीजें उठाते रहते हैं, समय अनुसार उठाए जाते हैं। अब जितने भी फैसले आज तक किए हैं वो सारे समयबद्ध तरीके से किए। आप एक बात बताओ, आज ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने चुनाव की दृष्टि से ये सब काम किया। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इनके हाथ में मुद्दे नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं बचे। 2014 में भी सारे दल एक बड़ा प्रमुख मुद्दा लेकर चुनाव में थे और बरसों से, अब तो छोटे छोटे थे तब से सुनते आए हैं बातें। चौधरी बंसीलाल जी के समय से, चौधरी देवलाल जी के समय से, भजनलाल जी, हुड्डा जी के समय में भी और हमारे आने तक भी कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। सब लोग आवाज मारते थे। सबसे बड़ा हरियाणा का प्रमुख मुद्दा होता था कि भाई 24 घंटे बिजली हर गांव को। अब आज कोई किसी स्टेज से, किसी मंच से कोई नेता ये कहता है क्या कि हमारी सरकार बना दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे? हमने एक मुद्दा खत्म किया ना, एक समस्या खत्म की है ना। इस प्रदेश में गरीब आदमी मारा मारा फिरता था कि देखो भाई, हमारा राइट्स नहीं मिल रहा हम लोगों को, हमें जो राशन कार्ड, हम गरीब हैं, राशन कार्ड, हमें राशन कार्ड दे दो। इनके आदमी दलाली की दुकान करके बैठते थे, फर्जी राशन कार्ड बीपीएल का बना के दे देते थे। जो अनाज लेने के लिए जाते तो कहते भाई तो नकली है। कितने हजारों केस ऐसे होंगे हमारे सामने। मगर हमारी सरकार
हमने एक कैप लगा रखी थी इन लोगों ने कि 1,20,000 से कम की इनकम वाला आदमी ये इसका अधिकारी होगा। और साथ में एक और शर्त थी बड़ी बेतुकी, ये गरीब आदमी के हितैषी का ढोंग कर रहे थे कि भाई उसके घर की छत पक्की ना हो, उसके घर में पंखा ना हो, बिजली का कनेक्शन ना हो, उसके घर में टीवी ना हो। भाई ऐसा घर कोई हरियाणा में आपको ढूंढे से मिलेगा? तो इसका मतलब तो एक भी घर को ये बीपीएल नहीं दे सकते, क्योंकि 1,20,000 की भी अगर इनकम की बात मैं करूं तो आज मनरेगा की दिहाड़ी करने वाला भी उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है। हमने 1,80,000 जी करके जिस गांव में 50 बीपीएल कार्ड होता था उस गांव में 700-800 बिल्कुल लगातार गरीब का जी अधिकार उसको दिया। जी अब ये मुद्दा भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जी कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकास की बात करते हैं, कई चीजों का दावा करती है। वहीं कांग्रेस भी कुछ कुछ चीजों का दावा करती है कि विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी वाली चीजें भी करती है। वहीं बीते दिनों हमने सुना है किस तरीके से अगर जेजेपी की बात करते हैं, जो कुछ बीते दिनों गठबंधन में थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, उनका कहना है कि गठबंधन की वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कौन सा नुकसान झेलना पड़ रहा है भाई? किसने नुकसान किया? सरकार में तुम भागीदार रहे, सरकार में आपने हिस्सेदारी की, सरकार में आपने काम किया, मिलके हम लोग काम कर रहे थे, कौन सा नुकसान हुआ? देखो भाई, आपकी व्यक्तिगत गलतियों के कारण, आपके नाकामियों के कारण आप अपने नुकसान का ठिकाना भारतीय जनता पार्टी में नहीं फोड़ सकते। हमने को लेकर भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और जेजेपी शायद गठबंधन में साथ में मैंने आपको कहा ना कि बहुत प्यासे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारी उम्र पूरे लोग ये कहते रहे कि मर जाएंगे कांग्रेस के साथ, तो कभी हम समझौता करने की सोच भी नहीं सकते। आज सारे के सारे दल आपस में सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के नजदीक जाने की बात कर रहे हैं। और सबको ये पता है कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है और ये सारे गिरोह इकट्ठा होके बीजेपी के खिलाफ फाइट करने के लिए प्लान बना रहे हैं। मगर देश की प्रदेश की जनता को पता है कि भाई ये एक का राज आया था जब लठ मारे थे, गुंडागर्दी आई हुई थी, प्रदेश में हाहाकार मचाया था। दूसरे आए थे, उन्होंने किसानों की जमीनों को हड़प लिया, जबरदस्ती सैंक्शन 4 लगा के किसान की जमीन को खोस लिया, छीन लिया उससे। अब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने गुंडागर्दी बंद की। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने किसान को कहा कि देख भाई तू अपनी जमीन को बेच मत, और हमने एक्वायर भी नहीं किया, थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा हमने एक्वायर नहीं किया है। हमने किसान को कहा कि जो तेरे को बेनिफिट लगे ना, जो मार्केट का रेट है, तो उस मार्केट के रेट पे अपनी जमीन को दे, और सरकार को अगर जरूरत है तेरे तो उसी रेट में खरीदेगी। हमने तो सारे रास्ते खोल लिए हैं, बंद नहीं किए। इसलिए इन जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं, बदमाशी करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों को अब पेट में मरोड़े हो रहे हैं कि ये साफ सुथरी राजनीति करके प्रशासन चला रहे हैं, इनको अखर रहा है, इनको अलग के नीचे नहीं उतर पा रहा है, इसलिए इस तरह की अनाप शनाप बात करते रहते हैं। एक सवाल बीएसपी और इन्होंने को लेकर भी कर लिया जाए, किस तरीके से गठबंधन अगर होती है, उन लोगों की जो बात चल रही है, तो अगर होती है तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव में रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, गठबंधन तो इनका पहले भी हुआ था। पहले जब गठबंधन हुआ तो 1 सीट आई थी, कर लो समझौते कि वो एक भी नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आपने अहम मुलाकातें की हैं, दिल्ली दौरे पे रहे आप, आपने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, चरण चुग से भी मुलाकात की, क्या कुछ खास उस मुलाकात में रही? ये तो एक शिष्टाचार के नाते एक भेंट थी, और शिष्टाचार के नाते अपने नेताओं से मिलना, ये कोई हर बार उसमें से कुछ चीजें निकल जाए ऐसा नहीं होता। ये तो एक शिष्टाचार के नाते हमारी भेंट थी उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे महिपाल ढांडा जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, जो सरपंचों की जो नाराजगी, सब तमाम चीजों को लेकर के, मुलाकातों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।